नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आज मैं एक जनरल स्टोर या किराना स्टोर के दुकान पे आया हूँ। बहुत से लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि सर कुछ इस बिज़नेस के बारे में बताइए कि अगर हम गांव में या कहीं पे भी अपना जनरल स्टोर या किराना स्टोर का बिज़नेस करना चाहें होलसेलर के रूप में तो कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना बजट लगाना होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, शुरुआती दिनों में कितना संघर्ष करना पड़ता है, माल कहाँ से मंगाना पड़ता है, जो सारा प्रोसेस है आज आप सभी को मैं बतलाने वाला हूँ। हमारे साथ एक भैया हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता पड़ेगा। हाँ, ये बताइए भैया कितने दिन पहले आपने ये बिजनेस शुरू किया इसका? ये बिजनेस मुझे 2 साल हो गया। हाँ, पूरे 2 साल हो गया मेरा बिजनेस। तो एक सामान्य सा शब्द आता है जनरल स्टोर या किराना स्टोर, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक ही है? जनरल स्टोर जो खुदरा सामान जो होता है वो सब जनरल स्टोर में आता है और तमाम सब चीज जहाँ मिलता है वो दोनों में आ जाता है। जनरल स्टोर प्लस किराना स्टोर, तो जहाँ सब कुछ मिल जाए। हाँ, तो पहले से ये चला आ रहा है या फिर आप पहले मतलब एक्सपीरियंस तो मुझे 20 साल से है। हाँ, मैं पहले यहाँ से गांव में था, दुकानदार में 20 साल किया हूँ, दूसरा दुकानदारी। और मैं यहाँ फिर उसके बाद 2 साल पहले यहाँ आया। मैं होलसेल दुकान खोलना चाहता था और मेरी सपना था कि मैं बड़ा बिजनेस करूँ। तो मैं इसके लिए अपने जगह पर, अपने स्थान पर मेरा घर है और मैं अपने तो मतलब शुरुआती दिनों में आप छोटे से बिजनेस के रूप में शुरू किया आपने और फिर बड़ा बन गए। तो हाँ। शुरुआती दिनों में क्या क्या संघर्ष आया होगा जब आप छोटे रूप में शुरू किए होंगे? तो आपके मन में आया होगा ना कि हम कोई बिजनेस व्यापार करें, तो मतलब आपके मन में कैसे आया? इसके विषय में कुछ जानकारी था, पहले से घर में लोग थे या अचानक आप पहला व्यक्ति है जो आपने शुरू किया यह दुकान? नहीं, मैं पहले से मेरे पास ये चलता आ रहा है और मैं पहले से इस लाइन में हूँ। मेरे गार्जियन, मेरे पिताजी तो आर्मी में थे, लेकिन मैं जो हूँ बनिया से रिलेशन रखता हूँ, तो इससे मेरा माइंड मोटिवेटेड बड़ा हुआ है, माइंड बना हुआ है कि मैं बिजनेस करूँ तो अच्छा बिजनेस करूँ। और मैं मेरे पहले से मेरे दादाजी जो थे, अच्छा, मतलब पहले मेरे दादाजी पूरा दुकान किए थे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जो कार्य है वो चलता आ रहा है, तो काफी ज्यादा आपका मन भी लग रहा होगा। तो संघर्ष कितना है इस क्षेत्र में? अगर कोई मान लीजिए कोई भी युवा हो, किसी भी मतलब वर्ग से है, वो अपना शुरू करना चाहता है, तो संघर्ष कितना है इस क्षेत्र में? कितना दिन लग जाएगा उसे सेट होने में? सेट होने में वो 1 साल में भी वो सेट हो जाएगा। 1 साल में अगर वो अच्छे से व्यवहारिक रूप से वो चला रहा है और प्लस में उसको इसमें मन लग रहा है तो वो अच्छा से करेगा। मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा और प्लस में आपको जो है ग्राहक से थोड़ा अच्छा से संबंध बनाना पड़ेगा, तभी जो है आपका मतलब व्यवहार आपका भी काफी मायने रखता है कि ग्राहक से आप किस प्रकार से मेन मायने व्यवहार ही है। व्यवहार के ऊपर ही आपके दुकानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना विकास करेंगे और विकास का कारण वही है और कुछ नहीं। बस आप धीरे धीरे आप इस चीज में थोड़ा सा पैसा लगाइए या अधिक पैसा लगाइए, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपका व्यवहार क्या है। आप छोटे से पूंजी से बड़ा पूंजी आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पूंजी से छोटा पूंजी होने में कोई देर नहीं लगेगा, व्यवहार नहीं रहेगा। तो ये भी है। कितने लोग आप देखे होंगे कि दुकान खोले हैं, कई प्रकार का दुकान है, तो उन लोग को दुकान 1 साल ज्यादा खत्म हो जाता है। कोरोना काल में हमारा जो है दुकानदार इतना दुकान खुला था, इतना दुकानदार खुला था कि आज के डेट में मुझे लगता है कि 1% दुकानदार भी वो टिक नहीं पाए हैं। सभी लोग फिर बाहर जाने की कोशिश में है और चले भी गए। तो यही है, अपना जो है सबको इसमें मन लगना चाहिए और काम करने का एक अपना अपना तरीका होता है। सभी का अपना तरीका होता है, जिस तरीके से वो काम करेगा वो अपना विकास करेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिजनेस शुरू कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। बिजनेस के साथ साथ बहुत सारे अनुभव है, जैसा कि भैया ने बताया इनका पिछले 20 वर्षों का अनुभव है, तो इनका अनुभव बोल रहा है। तो अनुभव के आधार पे बहुत से चीज़ें सीखी जाती हैं। तो अब भैया ये माल कहाँ से मंगाते हैं? जिसे होलसेल में अगर करना चाहे तो होलसेलर बनने के लिए कितना खर्च आ जाता है, कितना जगह चाहिए, कितना पहले निवेश करना पड़ता है? अभी तो मान लीजिए कि अभी हमको क्या देखना है कि पूरा मेल जुटाने में शुरुआती दिनों में संभव नहीं है, लेकिन हाँ 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया मैंने 10 लाख के अंदर में अगर पूंजी फंसाते हैं आप, तो आपको जो है एक बैठने के लिए आपको जगह मिलेगा। और आप जब बैठ गए तो उसके बाद धीरे धीरे आपके पास जितना जैसे ग्राहक का डिमांड रहेगा वैसे वैसे आप माल लगाइएगा और जिस चीज का ज्यादा डिमांड है उसको ज्यादा मंगाइए, जिसको डिमांड कम है, क्योंकि इसमें एक्सपायरी सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट से बहुत लोग परेशान है, इसी के चलते दुकान सभी लोग का बंद हो जाता है। अच्छा, एक्सपायरी डेट खाने वाला चीज है, अगर खाने वाला चीज को अगर हम लोग उस समय पे नहीं बेच पाए तो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
तो खराब हो जाएगा तो उसको लॉस किसको होगा? दुकानदार को होगा। तो इसी को देखते हुए माल उतना ही मंगाना है जितना आप सेल कर सके। तो ये नहीं है कि आप दुकानदार बड़ा हो गए, माल पूरा गाजे हैं, आप बेच नहीं रहे हैं, तो आपको लॉस होगा ना। तो इसीलिए आपको देखना है शुरुआती दिनों में कि मुझे सभी चीज को उतना ही हिसाब से लाना है, और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे डिमांड जैसे जैसे होगा उसको बढ़ाना है। तो इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, वो खुद दुकानदार सीख जाएगा कि कैसे क्या करना है, कितना माल लाना है, कितना बेचना है, कितना है, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, अचानक कुछ चीजें मत करिए। ऐसे मत रख लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखिए। पहले आप थोड़ा थोड़ा सब ले जाइए, उसके बाद जो है आप पूरा लाइए, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, कोई लॉस ज्यादा ना हो। अगर लॉस होगा तो आपको भी मन नहीं करेगा काम करने के लिए, आप फिर छोड़ करके चले जाइएगा। तो आपको जो है उतना ही भाई हिसाब से काम सामान लाना है। और सामान जो है आप कहाँ से सस्ता पड़ता है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल से आप जो है देख लेते हैं हर एक रेट। अभी तो किराना क्लब एक ऐप्स है कि वो आपको हमेशा मैसेज करता रहता है क्या चीज़ महंगा होने वाला है, क्या चीज़ घाटा कम होने वाला है, तो उसके अनुसार आपको। तो इधर आसपास कौन सी मंडी है जहाँ से आप मंगाते हैं माल सामान वगैरह? अभी देखिए, अभी तो हमारे बक्सर जिला नजदीक है, हमारे चुआमपुर गांव से, और डुमराव भी नजदीक है। यहाँ से हमारा अभी तक माल आ रहा है, और बाहर से भी मान लीजिए कि यूपी से भी माल आता है, यूपी से बलिया से माल आता है, इसीपुर महमदाबाद से माल आता है। तो अभी यहाँ तक हम ये है, अभी 2 साल हुआ है। अभी देखिए फिर बाद में अभी हो सकता है पटना बनारस से भी माल आए। हाँ, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई युवा है, मान लीजिए कम उम्र का है, अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो पहले वो मतलब फुटकर जो है छोटा सा में शुरुआत करे या बड़ा होलसेलर बन के करे, तो कौन सा सही रहेगा स्टेप किसी नए व्यक्ति के लिए? मान लीजिए एकदम बिल्कुल नया है, वो गाँव में सोच रहा है कि अपना एक जनरल स्टोर, किराना स्टोर चलाएं, शुरू करें, तो छोटा से करे या बड़ा एकदम लगा कर होलसेलर के रूप में, कौन सा सही आपके अनुसार है अनुभव के आधार पे? वो तो मेन चीज है कि शुरुआती जो चीज है तो उसको तो पहले सीखना पड़ेगा। वो जब तक सीखेगा नहीं तब तक वो नहीं आगे बढ़ सकता है। मैं पहले ही बताया कि उसको लॉस जब हो जाएगा थोड़ा सा ना, तो बर्दाश्त करने की क्षमता इसमें सभी को नहीं होती है। अगर उसको लॉस हो जाएगा तो वो दुकानदारी उसी दिन से छोड़ करके वो दूसरा काम में लग जाएगा। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको तो एक्सपीरियंस चाहिए और 4 आदमी से पूछना ही है कि कैसे क्या चलाना है। आप छोटा से ही दुकानदारी से पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप कोई भी देखे होंगे कि बड़ा दुकानदार कभी नहीं बनता है। जब तक वो छोटा नहीं करेगा तब तक वो बड़ा नहीं बन पाएगा। आप सोचिएगा कि एक बार पूंजी में लगा करके और बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, तो आपको उसको करने में 100 में 1% होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बिना एक्सपीरियंस का आप कुछ भी काम संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप जो है छोटे से पूंजी से और छोटे दुकानदार से आप जो है बड़ा दुकानदार बनिए। यह मेरा अनुभव है। तो बड़ा दुकानदार आप नहीं बन सकते हैं, एक ही बार आप सोचिएगा तो नहीं। बहुत से लोगों का यह प्रश्न आता है कि हम अचानक ये कर लेंगे, रातों रात हम बड़ा बन जाएंगे व्यापारी बिजनेस में, तो ये गलत है। आप शुरुआत छोटे स्तर से करिए, और शुरू करने से पहले जो आपके आसपास लोग या बिजनेस किए हैं उनसे संपर्क करिए, जानिए कि हम माल कहाँ से लाएं, कैसे उसको बेचें। जो सारा प्रोसेस होता है मार्केट का, वो समझने के बाद ही आप निवेश करिए, आगे बढ़िए। नहीं तो भैया ने बताया कि माल आप मंगा लीजिए, पता चला कि वो 2 साल 1 साल तक बिका ही नहीं, तब तक उसका डेट भी खत्म हो गया। तो ग्राहक भी इस समय जान रहा है, वो पहले डेट देखता है कि डेट है कि नहीं इसका, तो आप घाटे में चले जाएंगे और आप दोबारा कभी उभर कर आ नहीं सकते। अगर कोई भी बिजनेस करे आप जनरल स्टोर, किराना स्टोर के संबंध में, तो आप पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, अनुभव लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। और आपके मन में कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना समय दिया। आपको नमस्कार।